हेलो दोस्तों, वीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। भाई सुबह के 5 बज रहे हैं, पूरी रात इस प्रोजेक्ट पे लगा रहा ताकि वॉइस ओवर कर सकूं आप लोगों के लिए। तो हमेशा की तरह इस बार बहुत ही जबरदस्त गैजेट बना के लेकर आए। 2-in-1 गैजेट है ये। इस बार का जो गैजेट है वो आपके लिए, किसानों के लिए, हर एक के लिए बहुत ही जरूरी गैजेट है और ये 2-in-1 है। फिलहाल मैं डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूं इस मशीन को। ये हमने 2-in-1 झटका मशीन बनाई है। इसमें 12 ट्रांसफार्मर लगा, बट ये कई हजार वोल्ट का करंट आउट कर सकती है 12 ट्रांसफार्मर से। इन्वर्टर किट है इसके अंदर एक छोटी सी, और एक पल्स मॉड्यूल है। मतलब हर एक चीज है इस मशीन के अंदर जो आप चाहते हो। 2-in-1 मशीन है, आप खेत में लगाओ, घर में यूज करो, मतलब मल्टीपर्पज मशीन है और पूरी DIY है। मतलब एक एक पार्ट्स इसके आपको लोकल मार्केट से मिल जाएंगे, ना आपको ऑनलाइन लेना है ना कुछ और। बिल्कुल इजी तरीके से आपको इसे बनाना सिखाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लाइट और पंखे बंद करके भाई। ठीक है, पूरी रात निकाल दी और सपोर्ट आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा यार। कहना मेरा फर्ज है, करना आपका। तो फिलहाल डेमोस्ट्रेट करता हूं इस मशीन को। फिलहाल मैं इस लो लाइटिंग में ही आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या करती है और उसमें क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 बटन दी हुई है। ठीक है, एक बटन से आप इसका इन्वर्टर मोड ऑन कर सकते हो, जैसे कि ये इन्वर्टर मोड पे चल रहा है, इस समय इन्वर्टर ऑन है। देन अगर आप इसको नीचे शिफ्ट करते हो तो इसमें पल्स स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये देखिए पल्स, ये पल्स हमारे 220 वोल्ट को ले रही है और इंक्रीज करके हाई वोल्टेज बना रही है। और हाई वोल्टेज कैसे बना रही है, इस छोटे से तामझाम से। ये हमारा वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट है, ये हमारे किसी भी वोल्टेज को बहुत हाई फाई बढ़ा देता है, मतलब कई हजार वोल्ट तक। तो ये 220 वोल्ट लेता है और कई हजार वोल्ट का आउटपुट आपको देता है। तो आप इससे इन्वर्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और 2-in-1 मतलब दोनों ही काम कर सकते हो। इनबिल्ड बैटरी भी है भाई, इसको चार्ज भी कर सकते हो बाहर से चाहे तो। बाकी इसकी पावर को भी आप यहां से कम ज्यादा एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूं मैं आपको कुछ लगा कर इस पर। तो डेमोस्ट्रेशन के लिए इस पर मैंने बल्ब लगा दिया 220 वोल्ट का। ठीक है, और इसका ढक्कन भी खुला रखता हूँ और मैं ढक्कन खुले खुले दूसरे साइड से इसको ऑन करता हूँ। देन मशीन को मैंने पल्स मोड पे कर दिया, बट अभी झटका मोड इसका स्टार्ट हो गया, आप देखो। देन ये झटका पे चल रही है, बट इस समय 220 वोल्ट का हायर वोल्टेज है इसके अंदर। बट अगर इसको मैं नीचे यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ तो इस समय ये एक्टिव हो जाता है और ये कई हजार वोल्ट का करंट मारता है, जो कि वीडियो के लास्ट में आप देख लोगे। मतलब वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट है भाई, इसको आप नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको फील हो जाएगा। और एक टाइम पे ये 220 वोल्ट भी देता है और कई हजार वोल्ट भी। उसको शिफ्ट करके आप चेंज कर सकते हो। बल्ब को नॉर्मल जलाना है तो बस इन्वर्टर मोड को ऑफ करो यहाँ से आप। ये मैंने शिफ्ट कर दिया इसको इन्वर्टर मोड पे और LED जल गई। और देन इन्वर्टर मोड पे बल्ब की रोशनी आप देख रहे हो, फुल पावर पे जल रहा है ये। और मेरी आवाज़ बैठ गई है पूरी रात काम करने के कारण शायद। इस मशीन को बनाने की सभी जानकारी आपको वीडियो में ही मिल जाएगी। सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे आपसे। और शुरू करते हैं इसे बनाना। सारा डेमोस्ट्रेशन आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, क्योंकि आगे और लास्ट में डेमो दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसे बनाना। डिवाइस को बनाने के लिए सबसे पहले हम आपके लिए बनाएंगे एक पल्स मॉड्यूल। पल्स मॉड्यूल जो हमारी PCB को, बैटरी को, सब चीज को प्रोटेक्ट करेगी और एक करंट का रेशियो प्रॉपर फ्लो में बना के रखेगी, जिससे जानवर को ही करंट लगे और कांस्टेंट वोल्टेज न जाए। तो चलिए सबसे पहले हम पल्स मॉड्यूल बनाते हैं, जो इस मशीनरी की सबसे मेन चीज और उसकी जान है। तो छोटा सा इंट्रो, देन लगाते हैं इस पे वही पार्ट्स जो काम के हैं। तो सबसे पहले हमें 555 IC चाहिए इस मॉड्यूल को बनाने के लिए। पिनआउट्स आपको दिखा दिया। IC को हमें करना है बैक साइड में बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और ये हमारा 220 MFD 40 वोल्ट का कैपेसिटर है। इसकी प्लस वाली लेग हमें पिन नंबर 2 पे सोल्ड करनी है और माइनस लेग सोल्ड कर देनी है 6 नंबर पे। तो ये हमारा कनेक्शन इधर का डन हो गया। 1 नंबर जो है हमारी बची हुई है उसे हम सोल्ड करेंगे कैपेसिटर के माइनस पे। तो कैपेसिटर का माइनस सोल्ड हो गया। देन एक छोटा सा ये वायर ले रहे हैं, इससे हम करेंगे 4 नंबर और 8 नंबर को शॉर्ट। एक्चुअली ये नॉर्मल सी जो इन्वर्टर किट होती है ना, उसको भाई पल्स में बदल देती है। ये उसी के लिए पल्स मॉड्यूल है। इसके दम पे बैटरी का बैकअप, उसके चलने की टाइमिंग, हर एक चीज़ बदल जाती है। मतलब पावर ओवर हो जाता है। और ये 10K का हमारा रेजिस्टेंस है, जिसे हम उठा रहे हैं 8 नंबर और 7 नंबर पे शॉर्ट कर रहे हैं। इसमें बनने वाली पल्स बिल्कुल एक नॉर्मल झटका मशीन की तरह होती है। मतलब कुछ मिली सेकेंड के लिए ये मशीन को ऑन रखता है, फिर ऑफ कर देता है, जिसके कारण आपकी मशीन पूरी रात चलती रहती है। देन 10K का एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं, हमारा जो 3 नंबर आउटपुट देता है वहाँ पे अटैच कर रहे हैं।
देन BC 547 या 148 ट्रांजिस्टर, दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर आपको लेना है। ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो इसका जो हमारा एमीटर लैग है वो पिन नंबर 3 पे कनेक्ट कर दिया, और हमारा बेस पिन जो है रेजिस्टेंस के लास्ट कॉर्नर पे। कलेक्टर इसका अभी भी ओपन है, बट उसको ओपन रहने तो भाई वो आउटपुट देगा। उसके बाद एक 10K का एक और रेजिस्टेंस लेना है, इसे हम अपने कैपेसिटर के पॉजिटिव लेग पे लगा देंगे, और अपने ट्रांजिस्टर के बेस पे, मतलब ट्रांजिस्टर के बेस पे या रेजिस्टेंस आपको जो समझ में आ रहा हो, दोनों में से एक जगह पे लगा लो आप। देन ये 4 नंबर पे एक जंपर लगा रहे हैं। एक्चुअली आउटपुट लेने के लिए हमें जो ट्रांजिस्टर लगाना है वो यहीं पे अटैच करेंगे, इसलिए भाई ऊपर से लगा रहे हैं। और इसमें पल्स जनरेट करने के लिए ये एलईडी बहुत मेन रोल निभाती है, इसलिए ये एलईडी लगानी पड़ेगी आपको रेड कलर की। एलईडी का प्लस जो है पिन नंबर 4 पे लगा दिया है, माइनस इसका अभी ओपन है। माइनस पे हम लगाएंगे 1K का रेजिस्टेंस, क्योंकि इसे चलाना है 12 वोल्ट से भाई। तो ये 1K का रेजिस्टेंस है, इसे हम एलईडी के माइनस पे लगा रहे हैं और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे लगा देंगे। तो इसके अंदर एक अलग टाइप की कोलैप्सिंग स्टार्ट होगी, मतलब ऐसा आप समझ लो कि ये थोड़ा सा स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के लिए और फिर बंद हो जाएगा कुछ ज़्यादा सेकंड के लिए। मतलब मैं शायद गलत बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी स्टार्ट नहीं, बंद ऑन ऑफ नहीं होगा। देन BD 140 ये नंबर का ट्रांजिस्टर है हमारा, ये PNP ट्रांजिस्टर है। तो पॉजिटिव आउट चाहिए हमें इन्वर्टर किट को चलाने के लिए, तो सारी पल्स इसी पे आएगी। तो एमीटर पॉइंट को हमने पिन नंबर 4 पे लगा दिया है, और इसके बेस को क्या कहते हैं हम लगाएंगे अपने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, जो पहला वाला ट्रांजिस्टर था भाई। तो ये बेस पे हमने 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, इसे ले जाके हम अपने पहले वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट पर शॉर्ट कर दे रहे हैं। और हमारा BD 140 का जो बीच वाला लेग मोड़ के रखा हुआ है, यहीं से हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलता है। बट इसकी पल्स को कम ज़्यादा करने के लिए हमें चाहिए वेरिएबल पोर्ट। यहाँ पे आप 10K भी लगा सकते हो और 5K भी। इसका बीच वाला लेग हमें रेजिस्टेंस पे कनेक्ट कर देना है, और क्या कहते हैं किनारे वाला लेग उठा के सीधा पिन नंबर 6 पे। और ये पल्स देने के लिए बिल्कुल बन चुका है इनडायरेक्टली भाई। तो सोल्ड कर देते हैं यहाँ पे, और इसका काम होता है ख़त्म। अब इसके बाद लगाने का टाइम आता है हमारा इस पर आउटपुट के वायर्स। पहले नॉब लगा देते हैं ताकि ये दौड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो नॉब लग गया भाई, मस्त था। अब ये आउटपुट के वायर है, पहला आउटपुट इसमें हम लगा रहे हैं अपना 8 नंबर पे, ठीक है। 8 नंबर 4 नंबर दोनों ही पॉजिटिव है, आप किसी पे भी लगा लो। तो ये प्लस का तार है हमारा जो 8 नंबर पे लगा दिए सर्किट को ऑन करने के लिए, और ये माइनस है, हम कैपेसिटर के माइनस पे लगा सकते हैं या फिर पिन नंबर 1 पे। दोनों ही हमारी माइनस लेग है। तो ये प्लस माइनस हमारा 12 वोल्ट का हो गया जो इस सर्किट को ऑन करेगा। बट इस सर्किट से निकलने वाला जो प्लस माइनस है वो हमारे इन्वर्टर किट को ऑन करेगा, वो भी पल्स की तरह। तो जो पल्स आएगी वो 1 एम्पियर के अंदर में होगी, तो हमारा बिंदास ये आगे का सर्किट ड्राइव कर लेगा। तो माइनस हमारा कॉमन है, तो इसलिए एक और माइनस निकाल लें। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हमारा पूरा सर्किट सिंगल वायर के दम पे चलेगा। ये माइनस मैंने निकाल लिया, बट लास्ट में काम आएगा नहीं, क्योंकि हमें पॉजिटिव सिग्नल ही देना है इन्वर्टर किट को, क्योंकि इसमें बाकी के सिग्नल्स पहले से मिल रहा होता। तो हमारा ये पल्स मॉड्यूल बनके तैयार हो गया, इसको टेस्ट कराता हूं आपको। तो पल्स मॉड्यूल के रख दिया मैंने नीचे। अब ये लिया है मैंने बैटरी, ये बनाई है हमने 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। आप इसमें लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हो, जो भी आपको जरूरत हो। 12 वोल्ट से डायरेक्ट ऑपरेट हो जाता है। इसमें दो बैटरी हमने लगाई है। 1200 mAh है, तो बहुत लंबा चौड़ा बैकअप तो नहीं है इसका, बट ये लिथियम आयन बैटरी है सर, ठीक है। इसको मैंने सीरीज में लगाया, ये 12 वोल्ट का आउटपुट देता है। और इतनी बड़ी जो बैटरी का पैक है ना, 35 रुपए की एक बैटरी आती। कैलकुलेशंस आप करके खुद निकाल सकते हो, बड़ा से बड़ा पैक लगा सकते हो। और अगर इस टाइप की बैटरी आपको इस्तेमाल भी करनी है तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा BMS, ठीक है। तो BMS लगाने का वीडियो आपको मिल जाएगा, मैं सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं कर सकते ना भाई। तो बैटरी जो हमारी 12 वोल्ट की, ये फिलहाल जो आउटपुट आप देख रहे हो ना, ये हम मल्टीमीटर पे कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे आउटपुट निकलेंगे मतलब इसमें से पल्स के थ्रू। और ये बैटरी का प्लस और माइनस मैंने कनेक्ट कर दिया। देन मल्टीमीटर पे देखिए डांस शुरू हो गया, मतलब ये पल्स भी दे रहा है और 12 वोल्ट भी आउट कर रहा है। इसी से ये इन्वर्टर किट को बार बार ऑन करता है, ऑफ करता है, ताकि शॉर्ट सर्किट होने पे इन्वर्टर आपका उड़े नहीं, मतलब इन्वर्टर किट उड़े नहीं। और हाई वोल्टेज हमेशा प्रोटेक्शन देता है, मतलब सारे प्रोटेक्शन से भैया। अगर शॉर्ट भी हो गया फैंस तब भी कुछ नहीं होगा। और यहाँ से इसकी पल्सेस को कम ज़्यादा करके जो आउटपुट का पावर मिल रहा होता है उसे आप इंक्रीज कर सकते हो। अब ये सारा सर्किट मैंने आपको ओपन बना के दिखा रहा है। सर्किट को हम PCB में कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम करेंगे बॉक्स में फिट। और इसके कनेक्शन करते हैं अपने इन्वर्टर मॉड्यूल से कि कैसे करना है। तो ये जो नॉर्मल सा ओपन PCB है, इसको आप मतलब ओपन सर्किट था उसको PCB में बिल्कुल आप ऐसे ही बना सकते हो, और इसको कनेक्ट भी कर सकते हो। मैं दिखा रहा हूँ सारे वेरिएबल पोर्ट्स कैसे कैसे। अब उसमें लगाएंगे हम ये इन्वर्टर की PCB, ठीक है।
ये 100 वाट का लोड लेती है, इससे आप बल्ब बल्ब आराम से जला सकते हो। और इसमें एक नॉर्मल सा 12 का ट्रांसफार्मर लगता है, जिसपे आप 3 एम्पियर 2 एम्पियर जैसी आपकी जरूरत हो उसके हिसाब से लोड लगा सकते हो। 10 एम्पियर तक का ये ट्रांसफार्मर झेल लेता है, मतलब आराम से 12 का। तो इसका कनेक्शन और पिन आउट दिखाते हैं, और अपना मॉड्यूल जो हमने बनाया है पल्स देने के लिए, उसको कैसे कनेक्ट करना है वो दिखाते हैं। तो ये मॉड्यूल हमने कर दिया किनारे, और ये रही हमारी इन्वर्टर की पीसीबी। भाई 70 रुपए की कॉस्ट है इसकी, ठीक है। इसको बनाने से बेहतर है परचेज कर ले, क्योंकि उससे ज़्यादा का पार्ट्स लग जाएगा। अब इसके पिन आउट्स दिखा रहा हूँ आपको। ये जो टर्मिनल है यहाँ पे आपको 12, और दूसरा टर्मिनल इस पे 12, और ये जो बीच में मतलब पलट के दिखा रहा हूँ, ये हीट सिंक जो है ये भी हमारी माइनस ही है। तो मतलब ट्रांसफार्मर का 12 आपको बता दिया कहाँ लगेगा। और यहाँ पे हमारा लगेगा माइनस वाला पॉइंट, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर पे जाएगा। और यही माइनस लेग देखिए हमारी जाके आईसी में गई है, मतलब आईसी को माइनस इसी सर्किट से मिल जाता है डायरेक्ट। और ये डायोड है, डायोड में देखिए 2 पॉइंट है, यहीं पे है सारा साइंस हमें कनेक्ट करने का। तो जहाँ पे D1 लगा हुआ है, मतलब D1 जहाँ दिख रहा है वहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे पल्स मॉड्यूल, और उसके पहले का जो इनपुट होता है वहाँ पे हम डायरेक्ट दे देंगे अपनी 12 वोल्ट की सप्लाई स्विच के थ्रू। तो जब पल्स मॉड्यूल से कनेक्शन देंगे तो ये पल्सिंग करेगा, और जब डायरेक्ट देंगे तो भैया डायरेक्ट दौड़ेगा ये। तो हमें कनेक्शन कैसे करना है वो दिखा रहा हूँ। मैंने ये लिया मॉड्यूल जिसको मैंने बनाया था। फिलहाल लास्ट में मैं ये मॉड्यूल हटा दूंगा, और डायरेक्ट आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जो हमने मतलब पार्ट्स बनाए वही लगाएंगे, क्योंकि मॉड्यूल आप नहीं तो सोचोगे कि भाई कुछ और है वो कुछ और है। तो डायोड के आगे वाले हिस्से पे हमने जो हमारा कलेक्टर पॉइंट आउट हुआ था ना, उसी का देखिए मैंने क्या कहते हैं पॉजिटिव लगा दिया इस मॉड्यूल के आगे में, बिल्कुल मतलब इनपुट पे नहीं लगाया है, थोड़ा सा आगे लगाया हुआ है ताकि हमारा रिवर्स करंट ना हो। और माइनस वैसे हमें देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बट हम इस सर्किट को दे रहे हैं इसी के माइनस ट्रैक पे। चाहे तो आप इधर जोड़ दो, चाहे ये जो ट्रैक आ रहा है इसी पे आप माइनस लगा दो। तो मॉड्यूल हमारा स्टार्ट हो जाएगा, प्लस माइनस मतलब मिल गया, और ये रेडी हो जाएगा पल्स करने के लिए भाई। तो अब आगे हमें चाहिए क्या क्या? सबसे पहले हमें एक 12 का ट्रांसफार्मर चाहिए, 2 से 3 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी आपको बेहतर लगता है। 5 एम्पियर आपका 4-5 बीघा आराम से कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। और लोड भी ये 100 वाट का ट्रांसमिट करेगा आपको। उसके बाद हमें 2 पीस बनाना कनेक्टर चाहिए। बैटरी सॉकेट्स जहां भी मिलते हैं वहां पे ये मिल जाएंगे। कनेक्टर ना भी हो तो आप नेट बोल्ट से काम चला सकते हो। ये आउटपुट के लिए हमारे हाई वोल्टेज। और एक ये हमारी 2 वे रॉकर स्विच है। 2 वे है मतलब एक टाइम पे आपका इन्वर्टर का पल्स स्टार्ट करेगा और एक टाइम पे आपके इन्वर्टर को स्टार्ट करेगा। ये हमारी 2 वे स्विच है। इसका बीच वाला पिन जो होता है वहां पे पॉजिटिव लगा देते हैं, उसके बाद स्विच इधर जिधर शिफ्ट करते हैं उधर उधर से पॉजिटिव आउटपुट निकलता है। भी हमारी 2 वे स्विच है, बट इसमें 6 आउटपुट है। 2 हम अपना एसी इन लेंगे 220 वोल्ट वाला, और एक से हमारा हाई वोल्टेज जनरेट होगा उस पर शिफ्ट कर सकते हैं, और एक से हम क्या कहते हैं अपने 220 वोल्ट के अप्लायंस को चलाएंगे। तो इसको कनेक्ट करने का तरीका बताते हैं। इसकी बीच वाली दोनों लेग पे हम अपने ट्रांसफार्मर का 220 वोल्ट का आउट दे देंगे, तो बारी बारी से दोनों साइड में ये 220 का आउट देगा हमें। भाई हमारा पूरा सर्किट ओपन तो रहेगा नहीं, उसके लिए एक 100 रुपए का बॉक्स लेकर आए थे प्लास्टिक का। इसमें ट्रांसफार्मर मैंने फिट कर दिया है, स्विच के लिए कनेक्शन होल कर लिए हैं, दोनों कनेक्टर्स आउटपुट वाले निकाल दिए बनाना वाले हमारे, और ये 220 वोल्ट हमारे जो अप्लायंस चलाएंगे उसके लिए आउटपुट भी यहाँ पे दे दिया है मैंने। और इसमें ये जो 6 एलईडी लगी हुई है ना, इन एलईडी का काम मैं बताता हूँ। एक आपको बताएगी 220 वोल्ट आपका एसी ऑन है, एक आपको बताएगा इन्वर्टर ऑन है, एक आपको बताएगा कि पल्स ऑन है। मतलब जितने भी आउटपुट से होते हैं सारी चीजें ये मशीनरी बताएगा, इसलिए मैंने पहले से ही होल्ड कर लिया। और यहाँ पे एक डीसी का आउटपुट सॉकेट लगाया है जहां से आप 12 वोल्ट की बैटरी को भी कनेक्ट कर सकते हो और इसकी बैटरी को चार्ज भी कर सकते हो। तो चलिए अब इसके अंदर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन स्टार्ट करते हैं अपने इन्वर्टर किट से। बॉक्स में हमने कर लिया ट्रांसफार्मर फिट, और ये देखिए 12 लेग है, ये 0 है, ये 12 है, ठीक है। तो 12 बार आपको मैंने बताया था पीसीबी पे कहाँ का लगाना है। और ये इन्वर्टर पीसीबी है भाई, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, बनी बनाई ले लो, मस्त है एकदम। इसको चुपचाप मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं नॉर्मल डुअल साइडेड टेप से लगा लिया। अभी 12 पर कनेक्शन ले रहे हैं जो हमें मॉसफेट पे देना है। देन ऐसे एक और मोटा तार लेना है हमें, चूँकि आउटपुट यहाँ से मतलब सॉरी इनपुट देना है ना ट्रांसफार्मर को। और एक और 12 का मतलब सॉरी एक और ब्लू वायर ले रहा हूँ भाई, ब्लू का चक्कर नहीं, जो मन करे वो वायर ले लो, मोटे लेना मगर। और इसको भी हमने 12 पे कनेक्ट कर दिया। देन इसके बाद हम दिखाते से कनेक्ट कहाँ करना है, पीसीबी पे। पीसीबी पे या तो हीटसिंक पे आप ये तार लगा दो, या फिर यहाँ पे जहाँ पे हीटसिंक का मोल्ड आके रुका रहता है भाई, ड्रेन हमारा जो रहता है मॉसफेट का, तो ये मार्किंग बनी होती है ऑलरेडी पहले से। तो इस पर हमको 12 का कनेक्शन दे देना होता है। और जो इसका 0 पॉइंट है ट्रांसफार्मर का बीच वाला, वहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्या देना है। वहाँ पे पॉजिटिव देना है भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ।
तो इसके बाद हमें एक वायर और लेना है, एडिशनल वायर जो हमको इस सर्किट को कंप्लीट कराने के लिए लगेगा भाई। उससे पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पे बैटरी। तो 6 बैटरी है भैया, अच्छा खासा बैकअप देगी। आप कोई भी बैटरी लगा लो, फिलहाल डेमोस्ट्रेट करना था इसलिए मैंने इसके अंदर बैटरी भर दी। 12 वोल्ट की बैटरी है। इसके पॉजिटिव लेग को मैंने मतलब सोल्ड किया, पॉजिटिव निकाला है यहाँ से, सीरीज करके बैटरी बनाई हुई है ये पूरी। इसके ऊपर BMS लगा के यूज़ कर सकते हो बैटरी को अगर आप चाहो, लिथियम बैटरी तो। और उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, देखना होगा तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। देन बैटरी का जो पॉजिटिव है उसे उठा के हम ट्रांसफार्मर के बीच वाले लेग जहाँ पे 0 होता है, मतलब 12 आपको बताया था ना, 0 पे दे दिया। और PCB का जो ये पॉइंट ओपन है यहाँ पे हमको माइनस देना है। तो हमारा माइनस और प्लस का कनेक्शन हो गया। ये मोटा तार है ये भी भाई, ठीक है। इसे बैटरी के माइनस पे दे देंगे। और इसको माइनस पे देने से आप ये ना सोचना कि सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। इस समय सर्किट हमारा स्टैंड बाई मोड है, इनडायरेक्टली ऑफ पड़ा हुआ है। जब तक PCB की IC को 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलेगी प्लस, तब तक वो स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं आउटपुट पे। तो आउटपुट हम कैसे 220 वोल्ट का लेंगे और हाई वोल्टेज का कैसे लेंगे वो यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। तो जहाँ पे 220 वोल्ट आउट होता है यहाँ पे हमने एक वायर लगा लिया। इसे हम डुअल पोल वाली जो हमारी स्विच है ना उसी के देंगे। तो हमने पिंस की पोल्स आपको बताई थी, 6 पिन वाले रॉकर मतलब स्विच है हमारी। तो बीच वाला हमारा कॉमन है दोनों। तो न्यूट्रल और फेस हमने इस पर दे दिया। एक बार हम शिफ्ट करेंगे स्विच को तो 220 वोल्ट हमारे सॉकेट पे जाएगा जो इन्वर्टर की तरह काम करेगा। और उस समय हम पल्स को भी बंद रखेंगे। और देन जब इसको दोबारा से स्विच को शिफ्ट करेंगे तो ये जो हमारा हाई वोल्टेज के मॉड्यूल, जो कि अभी हम आगे वीडियो में बनाने वाले हैं भाई, जो 4-6 वोल्ट देगा इस 220 वोल्ट को लेके, उसके लिए निकालेंगे। तो इसमें हम मतलब 2 तरीके के आउटपुट्स लेंगे, यहीं से ये मतलब 2 in 1 हो जाता है। तो ये 2 वायर निकाले हुए मैंने, इसको क्या कहते हैं हम न्यूट्रल फेस, मतलब ऊपर या नीचे जहाँ भी मन करे आप इसको यहाँ पे लगा लो बिंदास। तो ये हमारा इन्वर्टर का आउटपुट निकल रहा है, मतलब 220 वोल्ट ये जो निकलता है इसके अंदर से वो साफ़ सुथरा हमारे कनेक्टर पे जाएगा जब स्विच को हम अप पोजीशन में कर देंगे, ठीक है। और उसको भी आप फैंस पे लगा सकते हो, बट फैंस के लिए अलग है। और ये दोनों वायर निकाल लिए मैंने। अब इसको हम जा रहे हैं भैया सॉकेट पे लगाने। ये 150-200 वाट के अंदर के LED, मतलब 2-4 LED को आराम से जला सकता है भाई। 100 वाट का किट है तो 3 एम्पियर पे ये 2-3 LED जला लेता है। और वैसे ही जितना आप 10 एम्पियर तक का ट्रांसफार्मर लगा सकते हो, इस पर कैपेसिटी बढ़ जाएगी बस इसकी। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर वाले कनेक्टर पे भी 2 तार निकाल लें। यहाँ पे हम अपना जो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट है, जो हमारे वोल्टेज को कई गुना बढ़ाएगा, मतलब कई हज़ार वोल्ट तक, वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो हम जब स्विच को अप पोजीशन में कर देंगे तो हमारा दूसरा सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप इसको घर पे ले जाके इससे लाइटिंग जलाओ, घर के मतलब गर्मी के मज़े लो, धूप छाँ सब रोशनी करो खूब जितनी हो। और देन स्विच को जादू से दबाया और लग गया अंदर भाई। कनेक्शन खोल के फिर से लगाना पड़ा स्विच। अब ऊपर से ही दिखा रहे थे ना, तो ये मॉड्यूल हमने हटा दिया जो हमने PCB पे लगाया था। हमने अपना वही नॉर्मल सा ओपन वाला सर्किट लगा दिया यहाँ पे, ताकि आपको कुछ भी फेक ना लगे। तो कलेक्टर पॉइंट को उठाया और हमने अपने PCB पे उसी जगह लगा दिया। और ये प्लस माइनस हमारा वही वाला है जो मॉड्यूल को स्टार्ट करने के लिए था। तो माइनस हमने उठाया और इसके माइनस को IC पे लगा दिया। IC पे कोई लेग की ज़रूरत नहीं है, बैटरी के माइनस पे भी डायरेक्ट लगा सकते हो, सारी जगह एक ही है। और देन ये पॉजिटिव वाला जो हमारा सीन है, इस पॉजिटिव को हम लगाएंगे उस स्विच पे भाई जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो सबसे पहले एक प्लस का कनेक्शन हमें लेना चाहिए, बैटरी पर से उठा लो चाहे ट्रांसफार्मर के बीच से। और उसके बाद हम 2 वे स्विच लेंगे भाई। उसके जो कॉमन वाला लेग होता है, मतलब कहाँ गए, ये रहा 2 वे स्विच, उसके कॉमन वाले लेग पे हमने लगा दिया, ठीक है। अब इस पर शिफ्ट ऊपर करेंगे तो इस पर क्या कहते हैं पल्स मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। नीचे शिफ्ट करेंगे तो डायरेक्ट इन्वर्टर PCB। तो मतलब दोनों काम करेंगे। और भैया इसके दम पे ना, इस मॉड्यूल के दम पे आप किसी भी इन्वर्टर को, नॉर्मल से इन्वर्टर को भी झटका मशीन बना सकते हो। बस इतना कुछ है इस वीडियो में सीखने के लिए। तो फिलहाल ये मैंने ऊपर वाला कनेक्शन दे दिया जिससे हमारा पल्स मॉड्यूल स्टार्ट हो गया, ठीक है। पल्स मॉड्यूल के लिए पावर चली गई। अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ नीचे, देन पलट के एक एक्स्ट्रा वायर निकाल लें जिससे हम अपने इन्वर्टर किट को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकें। और रिवर्स कलर को मतलब रिवर्स पोलैरिटी ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए इसका कनेक्शन हम डायोड पर देंगे ताकि पंचुअल एक टाइम पे एक ही चीज़ ऑन रहे, या तो पल्स स्टार्ट कर सको आप या फिर झटका मशीन। तो भैया ये देखो हमने एक PCB, मतलब 2-2 PCB लेकर आए थे। एक PCB ताकि जल जाए तो मैं आपको दूसरे पे टेस्ट कराता हूँ। तो ये डायोड वाला हिस्सा है, ये स्टार्टिंग का पॉइंट है जहाँ पे प्लस देना रहता है। तो हमें सर्किट का जो स्विच से प्लस आ रहा है वो बिल्कुल डायरेक्ट उठा के इसी पे दे देना। और बाहर जो टी टा का आवाज़ शुरू हो गया वो इसलिए क्योंकि सुबह हो गई, रात भर तो सन्नाटा रहता है, बट अब सुबह गाड़ियाँ आ जा रही हैं तो शोर होना स्टार्ट हो गया। बट अब वॉइस ओवर रोकेंगे नहीं, जैसा भी है पूरा करेंगे।
देन ये 220 वोल्ट की भैया एक हमारी एलईडी लाइट है, अभी फिलहाल इसी से टेस्ट कराते हैं इसकी पल्स और 220 वोल्ट इन्वर्टर सर्किट दो के दोनों चीज़ें। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, अभी आपको 220 वोल्ट का डीसी आउट दिखाते हैं। तो फिलहाल ये मैंने ऑन कर दिया पल्स मॉड्यूल, अभी 220 वोल्ट ही इस पर आउटपुट आ रहा है, पल्स में भी 220 वोल्ट का आ रहा है क्योंकि मैंने हाई वोल्टेज जनरेटर अभी लगाया नहीं है। देन इसको शिफ्ट करते हैं, ब्लिंक आप देख ही रहो, मतलब 220 वोल्ट का है, बाकायदा पूरी तरीके से जैसे ब्लिंक होना चाहिए वैसे कर रहा है। और देन ये डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कांस्टेंट पे, मतलब इन्वर्टर मोड पे भेज दिया इसको। अब ये इन्वर्टर की तरह 220 वोल्ट दे रहा है। अब एलईडी जलाओ चाहे बल्ब लगाओ चाहे पंखे कुछ भी चलाओ दोनों चलेगा। और बीच में आप कर दोगे तो दोनों सर्किट बंद हो जाएगा बिंदास भाई, क्योंकि दोनों साइड ही चलती है ना स्विच, और बीच में ऑफ हो जाती है। 2 वे स्विच में यही कमाल है इसमें। तो अब आगे का काम करते हैं। अब इसमें हमको लगाना है, मतलब यहाँ तक का सेटअप रेडी हो गया। अब इसके बाद हम करने चल रहे हैं इसमें हाई वोल्टेज मॉड्यूल बनाने। तो चलिए अब अपने 220 वोल्ट को इंक्रीज करके 2-4 हजार वोल्ट बनाने के लिए पीएफ कैपेसिटर ले रहे हैं। ठीक है, 105 भी आप ले सकते हो, 225 भी ले सकते हो, 104 भी ले सकते हो। इसको थोड़ा सा लो पावर में बनाए ताकि किसी जानवर को या इंसान को नुकसान न करे। और चलिए मल्टीप्लायर सर्किट बनाते हैं। उसके लिए हमें ये चाहिए होंगे 10 पीएफ। आप चाहे तो उसकी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। तो जितना हाई वोल्टेज चाहिए उतने ज्यादा आपको पीएफ और डायोड्स लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसका काम स्टार्ट करते हैं भाई पीएफ का, और चलते हैं इसका कनेक्शन करके मल्टीप्लायर सर्किट बनाते हैं जो हमारे 220 वोल्ट को इंक्रीज करके जादुई वोल्टेज में बदलेगा। ये हमारा 223J 2000 वोल्ट का कैपेसिटर है और इसको मैंने 8 पीस लिए हुए हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही सीरीज़ करना है, मतलब जैसे मैं सीरीज़ में लगा रहा हूँ। ये वोल्टेज को मल्टीप्लाई करता है, मतलब जैसे 2 दूना 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है, बिल्कुल ये वैसे ही वोल्टेज को 220 वोल्ट लेता है और उसको इंक्रीज करता हुआ चला जाता है। तो जितनी कैपेसिटर की सीरीज़ इस पर लंबी होगी उतना ही भयानक इसका करंट होगा, बट हम उतना ही बनाएंगे जितने से ना इंसान को नुकसान हो और ना क्या कहते हैं जानवरों को भाई। ठीक है, मतलब इसका जंप करके करंट नहीं मारेगा, बट ये जैसे ही कोई छुएगा ना तो जो ही शॉक देगा। आप ट्राई कर लेना एक सिंगल पीएफ को चार्ज करके 220 वोल्ट से, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक कैपेसिटर को आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और ये हमारे डायोड है। ठीक है, इनका नंबर याद नहीं है बट अच्छे डायोड लीजिएगा, ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी के डायोड्स हैं। और इसका माइनस लेग देखिए क्या कहते हैं, मतलब ओपन रखा हुआ है। पहले हम प्लस लेग लगा रहे हैं इसका, सारे पीएफ पे एक साइड में पहले प्लस प्लस लगा रहे हैं। तो पहला वाला लेग छोड़ दिया पीएफ का, देन फिर से डायोड का प्लस ज्वाइंट कर रहे हैं। इसके बाद एक और डायोड लेंगे, उसका भी प्लस लगाएंगे। तो ये 4 डायोड लग गए हमारे। तो 8 का सीरीज़ है तो 4 डायोड लग रहा है, और लगाएंगे तो ऐसे ही डायोड लगते जाएंगे। अब डायोड का प्लस जो था हमारा, जो दूसरा चैनल हमने बनाया था उस पर लगा रहे हैं। तो अब माइनस ज्वाइंट होता जा रहा है हमारा लगातार इस पर। ये इसी सिस्टम को फॉलो करता है, मतलब डायोड पे जो इतने वोल्टेज आते हैं उसको आगे फॉरवर्ड करता रहता है, बैक नहीं होने देता, जिससे वोल्टेज मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। देन ये काम खत्म हो गया, फिर से डायोड ले रहा हूँ। ठीक है, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट लगाना है। तो माइनस की तरफ हम अपना पॉजिटिव लेग कर दे, सॉरी प्लस की तरफ हमने माइनस लेग कर दिया और इसको फिर से वैसे ही सोल्ड कर रहे हैं। मार्किंग आप देखते चलो, वॉइस ओवर में हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा हो, बट बिल्कुल ऐसे ही सारे डायोड फिर से लगाने हैं, तभी ये वोल्टेज को जंप करता हुआ जाएगा और लास्ट में उतना जंप दे देगा कि आपको अच्छा खासा करंट दे देगा। मतलब हार्म नहीं करेगा मशीन को, ना सर्किट को फूकने देगा, और करंट भी अच्छा खासा मारेगा। मतलब 10 बीघे इसके लिए कुछ नहीं भाई, 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है इसके अंदर। अब डायोड का जो ओपन वाला हिस्सा उसको मोड़ ले रहे हैं और हमारा जो दूसरे साइड का कैपेसिटर है ना बिल्कुल उस पर लगा दे रहे हैं। बिल्कुल आप सर्किट डायग्राम से बेहतर है कि वीडियो को कांस्टेंट बहुत ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं छोड़ा है। वीडियो लंबी की है तो क्या हुआ, मगर हर एक डिटेल्स आपको दिए, पूरी रात खपा दी है इस चीज़ के लिए ताकि आपको परेशानी ना हो। रीज़न है पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, आपका भी नुकसान होगा, वो मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कुछ कह के जाओ कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी या गलत जानकारी दी। तो ये सारा सर्किट हमारा यहाँ पे डन हो गया। ठीक है, देख रहे हैं अभी खूबसूरत सा है। तो आगे का कनेक्शन बताते कैसे करना है इसमें। तो हमारे वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए मल्टीप्लायर सर्किट रेडी है। तो इसके कनेक्शन आपको दिखाते हैं कि कैसे करने हैं और इसको कनेक्ट करेंगे फिर कैसे आगे, वो सारा सिस्टम भी दिखाता हूँ। तो पीएफ का जो ओपन लेग हमारा बचा हुआ है, यहाँ पे हमको एसी देना है दोनों साइड में। तो ये ऑरेंज कलर का सिंगल कलर का वायर लिया हुआ है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे 220 वोल्ट जो आउटपुट आएगा हमारा स्विच के थ्रू, वो यहीं पे आएगा। देन ये सारे वोल्टेजेस को बारी बारी से जंप कराएगा। यहाँ पे 225 और 400 वोल्ट का कैपेसिटर आप लगाते हैं ना, तो ये और भी गंदा स्पार्क करता है। पर भाई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते किसी को, इसलिए लो पावर का बनाया है।
और यहाँ पे पहले वाले मतलब जो डायोड पर से हमने कनेक्शन उठाया ब्लैक वाला, ये हमारा ज़मीन में जाएगा ग्राउंड, और लास्ट वाले डायोड पर से जो हम कनेक्शन उठा रहे हैं ये हमारा फैंस पे लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्शन हमारे आउटपुट वाले हैं जो हाई वोल्टेज आउटपुट करेंगे और 220 वोल्ट इन करेंगे। अब ये सर्किट ऐसे रहेगा तो करंट ज़मीन में ड्रॉप होगा, तो इसको थोड़ा सा राउंड कर लिया ऐसे मैंने, और उठाते हैं अपनी मशीन और उसमें चिपका देते हैं भाई चुपचाप। फिलहाल आप हॉट ग्लू से लगाना मस्त था, और मैंने तो ऐसे टेम्प्रेरी मतलब ये लगा दिया, टेम्प्रेरी नहीं है, ये चिपक गया है तो उखड़ेगा नहीं, तो इसको चुपचाप मैंने लगा दिया। बॉक्स मेरे ख्याल से मैं सही साइज का लेकर आया था, तो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट बॉक्स इसलिए लाया था ताकि आप लोग को कुछ भी ऐसी दिक्कत ना हो। और भाई कॉपर का ट्रांसफार्मर है, ये फूकेगा नहीं, सालों साल मशीन चलेगी और हर काम कर देगी आपका। और ये स्विच के ऊपर जो हमने 2 एक्स्ट्रा लैग निकाले थे, जिसको हमने बोला था कि हम हाई वोल्टेज वाले पे लगाएंगे, बट हमने सर्किट में तो ऑलरेडी 2 तार लगा दी, तो इसको उखाड़ के मैंने फेंक दिया। ये 220 वोल्ट का जो इन था वही हम जा रहे हैं स्विच के अपने दोनों पॉइंट पे देने। मटर वटर पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ भाई, जुबान लड़खड़ा आ रही है, बहुत बोल दिया। और ये फेस और न्यूट्रल जो हमारा था स्विच के थ्रू जो आने वाला था वो उसको लगा दिया। तो जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये इसके अंदर वोल्टेज मल्टीप्लायर में जाएगा, और मल्टीप्लाई होते हुए कई हज़ार वोल्ट का आएगा करंट। और इसको मल्टीमीटर से आप चेक करने की कोशिश मत करना, मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा, ऑलरेडी मेरा ख़राब हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मल्टीमीटर तुरंत उड़ जाएगा आपका। देन अब आगे आते हैं, जो हमारा रेड वाला वायर हमने वो प्लस नॉब पे लगा दिया, और ब्लैक वाला मतलब ब्लैक वाली नॉब पे, ठीक है। अब ब्लैक वाला हमारा ज़मीन में अर्थ होता है, ज़मीन के अंदर तक, और रेड वाला क्या कहते हैं हम डायरेक्ट फैंस पे लगा देते हैं इंसुलेटेड, और काम करने के लिए डन हो जाता है। और ये कनेक्टर भैया रह गया था, कनेक्टर और एलईडी। तो साइड के जो 2 पिन होते हैं हमारे, यहाँ से क्या कहते हैं हम माइनस लेते हैं, और इसको फिलहाल हम बैटरी के माइनस पे लगा रहे हैं, बट बीएमएस के बिना बैटरी के माइनस पे डायरेक्ट लगा के कोई एडॉप्टर मत लगाइएगा। और एडॉप्टर भी लगाइएगा, यहाँ पे एक चार्जर आप लगा सकते हो बाकायदा, डायरेक्ट 12 वोल्ट का चार्जर। अब हमारा जो बीच वाला पिन होता है मतलब कनेक्टर का, वो होता है पॉजिटिव, वहाँ से हम पॉजिटिव उठा रहे हैं, और इसको डायरेक्ट बगल में ही बैटरी का पॉजिटिव है, यहीं पे पॉजिटिव लगा दे रहे हैं। तो अब कोई भी चार्जर लगा के आप बिंदास इसको स्टार्ट कर सकते हो, एडॉप्टर लगा के बाहर, मतलब सोलर पैनल भी आप अटैच कर सकते हो यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा पूरा कनेक्शन डन हो गया। अब आती है एलईडी की बारी। अब छोटी छोटी जानकारी देनी ज़रूरी थी, नहीं तो आप कैसे कहीं ना कहीं रह जाते। तो होल ढेर सारे किए थे 220 वोल्ट का भी लगाने के लिए, ये वो करने के लिए, बट वीडियो बहुत लंबी होती, तो जो ज़रूरी इंडिकेशन थे वो मैं लगा रहा हूँ। तो 2 एलईडी लिए, उसके माइनस लेग को एक साथ शॉर्ट कर दिया, और इस पर 1K का एक छोटा सा प्यारा सा रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है, ताकि ये हमें बता सके कि इन्वर्टर मोड पे है कि पल्स मोड पे, मतलब झटका मोड स्टार्ट है कि पल्स, आपको पता चल जाए। और वैसे भी परेशान ना होइए, अगर हाई वोल्टेज अब में आप अप्लाइंस अपना लगा भी देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाई वोल्टेज आएगा सॉकेट पे नहीं आ सकता, वो आउटपुट में ही आता है। देन ये रेजिस्टेंस हमारा 1K का जो था, इसे उठा के सीधा माइनस पे सोल्ड कर दिया मैंने, मतलब बैटरी के माइनस पे। अब यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वेव नहीं आ पाया, बट ये बैटरी के माइनस पे सोल्ड हो गया। अब एलईडी के दोनों पॉजिटिव जो बचे हुए हैं उस पर कुछ नहीं करना। एक वायर निकाला हमने, हमारा जो 2 वे स्विच था, मतलब पहला वाला जिससे हम इन्वर्टर मोड और नॉर्मल मोड करते थे ना, उसके नीचे वाले पे एक एलईडी का कनेक्शन दे दीजिए, एक ऊपर वाले पे, मतलब कलर आपको पता ही चल जाएगा कि इन्वर्टर पे कौन सा चल रहा है और पल्स मोड पे कौन सा चल रहा है। तो दूसरी वाली एलईडी का भी पॉजिटिव निकालते हैं, इसे ऊपर वाली स्विच पे दे देंगे। बीच वाला पिन तो आप जानते ही हो स्विच का कॉमन है, तो कोई इशू नहीं है। और सारी चीज़ें सर्किट डायग्राम में दी हुई हैं, बट वहाँ पे एलईडी का कनेक्शन नहीं दिया है भाई। पेपर पे भी कितनी जगह होगी, तो जितना था यहीं पे सब सोल्ड करके दिखा दिया आपको। तो प्लस माइनस यहाँ का ये भी डन हो गया हमारा, और बॉक्स को करते हैं बंद। अब इसको करते हैं छोटा सा डेमो, ठीक है। अब यहाँ पे नॉब लगना बचा है फिलहाल, अभी अब दिखाता हूँ, इसको लिख लीजिएगा। अभी इन्वर्टर मोड ऑन हो गया है, ठीक है, ऊपर साइड में मैंने इन्वर्टर किया, नीचे पल्स मोड है। अब पल्स स्टार्ट हो जाएगी जैसे नीचे करेंगे, और देखिए पल्स स्टार्ट हो गई ना हमारी। तो और दोनों इंडिकेशन हमारे दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पर हम लगा लेते हैं अपनी नॉब, और सेलेक्टर पॉइंट जो हमारी 6 पिन वाला हमारा स्विच था, उससे हम 220 वोल्ट का सॉकेट पे आउटपुट ले सकते हैं, या शिफ्ट करके हाई वोल्टेज में। तो यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करते हैं इसको लगा के। पल्स देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने ऊपर किया, इन्वर्टर सेक्शन स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब इस पर कुछ आउटपुट में लगाते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़ जाए। तो इन्वर्टर सेक्शन हमारा स्टार्ट है, और ये ले लिया डायरेक्ट भैया बल्ब। अब इतनी आपने कहा था, सो मतलब आपने कहा नहीं तो क्या हुआ, हम बल्ब लगा के दिखाते हैं। पहले छोटा सा लगाया था, बट अब बड़ा सा बल्ब लगा के दिखा रहा हूँ। ये हमारा 16 वाट का बल्ब है, बहुत तेज ग्लो कर रहा है। कैमरा ऑटो फोकस होता है, इसलिए क्या कहते हैं रोशनी डाउन हो जा रही है। मैं हाथ रख रख के बार बार इसका ग्लो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो झमाझम हमारा 220 वोल्ट का आउटपुट यहाँ पे चल रहा है।
तो उसको निकालते हैं। निकालने से पहले आपको इसको पल्स पे भी करके दिखाते हैं। अगर आप पल्स कर देते हो तो क्या होता है, पल्स मोड पे कर दिया तो भी यहाँ पे आउटपुट आएगा, मतलब पर आपका सारा सर्किट ना डिस्को करेगा ऐसे जैसे ये ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि झटका मोड पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो अब झटका मोड पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए पल्सिंग स्टार्ट है, बट अब नॉब लगाते हैं, हम आउटपुट आपको दिखाते हैं, ठीक है। पहले मशीन को करते हैं यहाँ से ऑफ, और इस पर हम लगाते हैं 2 टर्मिनल, ये छोटे छोटे, ठीक है। अब ये 1-2 इंच दूर तक भैया करंट नहीं फेंक के मारता है, लो पोटेंशियल, मतलब इसमें एम्पियर डाउन होके जाता है, बट हाई वोल्टेज का करंट होता है, मतलब आप छुओगे तो वो तुरंत डिस्चार्ज होगा, मगर उतनी देर के लिए आपको हिला देगा। तो सर्किट को कर दिया ऑन, और इन्वर्टर मोड से मैंने इसको क्या कहते हैं हाई वोल्टेज पे शिफ्ट कर दिया, सब यहाँ पे चल रहा है। पल्स को मैंने बिल्कुल नॉर्मल पे रखा और स्पार्क करके आपको दिखा रहा हूँ, सुनो आप। तो वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डेमोस्ट्रेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। किसी तरीके की परेशानी होती है तो भी कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन करके भी डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई, वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।